छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह जहां का भूगोल, इतिहास और संस्कृति सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद इन बिखरे हुए तथ्यों को एक ऐसी कहानी में बदलना है जो हमेशा याद रहे। चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो या बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी हो, फैक्ट्स को सही तरीके से कनेक्ट करना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खूबसूरत राज्य को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सफर को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, यहाँ का भूगोल और प्राचीन जड़ें। दूसरा, यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। तीसरा, ऐतिहासिक संघर्ष। और आखिर में आधुनिक छत्तीसगढ़ का उदय। इन 4 स्तंभों के जरिए किसी भी कॉम्प्लेक्स डिटेल को याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, भूगोल और प्राचीन जड़ें। आइए जानते हैं कि इस राज्य की भौतिक बुनियाद आखिर कितनी विशाल और मजबूत है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ये है छत्तीसगढ़ का सटीक एरिया। अगर हम इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत के लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में ये राज्य एक बहुत ही खास और बड़ी जगह घेरते हुए अपनी प्रशासनिक ताकत को दर्शाता है। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग घुमा देता है, इस विशाल जमीन के नीचे आखिर है क्या? यानी छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट या फाउंडेशन किस चट्टान से आकार लेती है? ये सीधे तौर पर इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन भूगर्भीय इतिहास से जुड़ा सवाल है। और इसका जवाब है आर्कियन चट्टानें। ये इस राज्य की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाएं हैं। आर्कियन चट्टानें यहाँ की लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों ही तरह की बेडरॉक हैं। यहाँ जितने भी पहाड़ या मैदान हम देखते हैं, उनका आधार इन्हीं सदियों पुरानी चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद पर टिका हुआ है। इन चट्टानों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम पानी की बात करें तो एक और बड़ा आंकड़ा ध्यान खींचता है, 15.6%। ये महानदी ड्रेनेज सिस्टम यानी महानदी अपवाह तंत्र की जल धारण क्षमता का आंकड़ा है। ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बेहद क्रूशियल पर्यावरणीय मैट्रिक है। महानदी सच में इस राज्य की लाइफलाइन है। और जब इस विशाल जल क्षमता और पुरानी चट्टानों का जादू मिलता है ना, तब कोरिया जिले के अंकेरी नाला जलप्रपात जैसे प्राकृतिक आश्चर्य बनते हैं, एकदम ब्रेथ टेकिंग। ये राज्य के भूगोल का वो हिस्सा है जिसे जानना और तसव्वुर करना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। भूगोल के बाद अब चलते हैं अपने दूसरे स्तंभ की तरफ, सांस्कृतिक विरासत। जमीन के इस मजबूत आधार के ऊपर आखिर किस तरह की पौराणिक जड़ें, लोक कलाएं और संस्कृति फल फूल रही है, ये जानना सच में दिलचस्प है। यहाँ पौराणिक विरासत, जनजातीय नृत्य और लोक नाट्य का एक ऐसी बेहतरीन कॉम्बिनेशन सामने आती है जिसे याद रखना बड़ा आसान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाल्मीकि आश्रम वाले तुरुरिया को लव कुश का जन्म स्थान माना जाता है। वहीं लोक कलाओं की बात करें तो कोरकू जनजाति का धंडाल नृत्य और कृष्ण लीला पर आधारित रहस्य नाट्य यहाँ की सच्ची पहचान है। मिथोलॉजी, डांस और थिएटर का एकदम परफेक्ट मिक्स। संस्कृति को समझने के बाद आते हैं तीसरे स्तंभ पर, ऐतिहासिक संघर्ष और आंदोलन। ये हिस्सा सदियों से बदलती सत्ता और विद्रोहों की कहानी सुनाता है। इतिहास को ठीक से समझने के लिए एक ऑड वन आउट वाला पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। धमधमा, बरगढ़ और तारापुर विद्रोह, ये तीनों मराठा शासन के दौरान हुए थे। लेकिन भूमकल विद्रोह इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका मराठा काल से कोई लेना देना नहीं था। किसी भी हिस्टोरिकल डीप डाइव के लिए ये डिस्टिंक्शन एकदम क्रिटिकल है, इसे जरूर याद रखिएगा। आज़ादी खोने से लेकर अपना एक अलग राज्य मांगने तक का सफर हमारी टाइमलाइन में एकदम क्लियर दिखता है। 1818 में पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल आना, फिर 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन होना, उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन में आखिरकार छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठाना और अंत में साल 2000 में एक नए राज्य का आकार लेना। ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये एक पूरे संघर्ष की कड़ियां हैं। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और चौथा स्तंभ, आधुनिक राज्य का उदय। कैसे इन पुराने संघर्षों ने आज के मॉडर्न छत्तीसगढ़ की बुनियाद रखी, आइए जानते हैं। साल 2000 ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के वजूद में आने का साल नहीं था। असल में ये भारत के नक्शे पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस साल छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड इन 3 नए राज्यों की एक ट्रिफेक्टा बनकर सामने आई। एक ही झटके में भारत का राजनीतिक भूगोल बदल गया था।
नए राज्य का दर्जा मिलने के बाद इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल फाउंडेशन बहुत तेजी से रखी गई। औद्योगिक विकास की बात करें तो रायगढ़ का मोहन जूट मिल, जो ध्यान दीजिएगा राज्य का एकमात्र जूट मिल है, और रायपुर के सिलतारा का साइकिल कॉम्प्लेक्स सामने आया। साथ ही बौद्धिक विकास के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ये सभी आधुनिक विकास के बहुत ही सॉलिड माइलस्टोन्स हैं। तो जैसे जैसे ये क्षेत्र अपनी उन्हीं प्राचीन आचियन चट्टानों के आधार पर नया और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, दरअसल एक नया इतिहास रचा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इन पुरानी जड़ों और मॉडर्न विकास के इस बेहतरीन मेल से आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ का अगला चैप्टर कैसा होगा और कौन से नए उद्योग यहाँ जोड़े जाएंगे। ये एक ऐसी दास्तान है जिसका अगला पन्ना पढ़ने के लिए सच में एक अलग ही उत्सुकता बनी रहती है।